इस ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, उनको भी वेलकम कहते हैं। और सीनियर एंकर पर्सन है अनीका निसार, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनीका आपका भी। ब्रिगेडियर साहब मिशाल मलिक भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अवाम खुश है, अवाम एक फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते जो फ़ख्र महसूस हो रहा है उसका तो शायद कोई नेमो बदल है ही नहीं। लेकिन जब ये जंग जीती और ये जंग जब शुरू हुई और जब हम भारत की बात करें तो वो राफेल पे इतरा रहा था, भारत की बात करें वो कहते थे जी हम 5 गुना बड़ी ताकत है। लेकिन हमने बताया कि हमारे आगे, हमारी फ़ौज के आगे कोई ताकत सामने नहीं खड़ी हो सकती। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सर? कुछ शेयर कीजिए, वो मोमेंट्स रिकॉल कीजिए। देखिए, बात यह है कि मैं तो उस वक्त, मुझे इसी तरह याद है, मैं एयरबाई न्यूज़ पर था, रात को 11 बजे गया, मुझे वसीम मदानी मेरे साथ था, और अगले दिन 12 बजे मैं एयरबाई न्यूज़ 12 घंटे आई वाज सिटिंग ऑन द चेयर। और उस वक्त इतनी वो फास्ट मूविंग बैटल थी और इतनी एक्साइटमेंट थी, हार्ट वार्मिंग खबर आ रही थी इतनी जबरदस्त। कभी एक जहाज गिर गया, कभी दूसरा गिर गया, तीसरा गिर गया, 6 जहाज गिर गए। उसके बाद उनके S-400 उड़ा दिए, फलां जो बेसिस एयर बेसिस वो उड़ा के रख दिए। तो आई थिंक ये इंडिया ने इतनी मिसकैलकुलेशन की, इनकी इंटेलिजेंस इतनी फेल है कि इन्होंने कहा कि हमने राफेल जहाज ले लिए, अब तो हम पाकिस्तान का घुरकस निकाल लें, नॉट रियलाइजिंग इट इज मैन बिहाइंड द मशीन। इट्स नॉट कि आप मर्सिडीज चलाने बैठ जाएं और आप एक लर्नर ड्राइवर को दिखा दें जाके दीवार में मार देगा तो बड़े पर। आपको याद है राजनाथ सिंह जब इनको राफेल मिल रहे थे तो हम जाके नारियल फोड़ा था उसके सर पे, तो मेरे ख्याल में वही नारियल इसकी खोपड़ी पे फोड़ने जाएगी राजनाथ तक, इसको पता चले कि यू पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग सच सॉफिस्टिकेटेड वेपन्स। और ये उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने, देखें हमने पूरी तैयारी की हुई थी, हमने 24 पूरे हर साल हमारी एक्सरसाइज होती हैं, वॉर गेम्स होती हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान होते हैं, विंटर कलेक्टिव ट्रेनिंग, समर कलेक्टिव ट्रेनिंग, हर वक्त हमारी तैयारी फुल होती है। और ये तीनों सब मिल के ट्राई सर्वे एक्सरसाइज भी हम करते हैं। और फिर उसके बाद जो हमने मिसाइल, ये हमने प्रैक्टिस की हुई थी, ये फतेह-1, फतेह-2, हमारे पास कितने और मिसाइल्स हैं। उसके बाद जो हमने साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये जो थी ना, ये इंडिया को पता ही नहीं था कि हमने तैयारी की हुई है। दिस वाज द बेसिक इंडिया। अच्छा, साइबर वॉरफेयर का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और फिर साइबर वॉरफेयर, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। मैं इस पे मजीद आपसे ब्रिगेडियर साहब बात करूंगी, लेकिन ज़रा अनीका को भी ऑन बोर्ड ले लूँ। अनीका, मैं चाह रही हूँ क्योंकि जब हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं और ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो जिस वजह से कर रहे हैं और जिस वजह से हमें आज मौका मिला है, अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, वो मेमोरीज़ रिकॉल करने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस था? अभी पहले ट्रांसमिशन में किरण और दूसरे लोग हमारे साथ थे, हमने कहा 1965 में हम नहीं थे तो हम अपने बड़ों से वो सुनते थे और जब वो बताते थे तो उनकी आंखों में एक चमक आती थी। कल पिछले साल हमने वो खुद देखा और खुद एक्सपीरियंस किया। प्लीज रिकॉल योर मेमोरीज। Thank you for having me, Nadia, on this transmission. वो memories are etched in our minds, मतलब हमारे दिमागों के ऊपर इस तरीके से वो छप चुकी हैं कि वो कभी जा नहीं सकती हैं। मुझे यहाँ तक वो सिचुएशन थी कि कोई 2-3 दिन हो चुके थे भारत को हम पर अटैक करते हुए, ड्रोन्स भेज रहे थे वो लोग, उन्होंने हमारे मुरीद के, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में बाकायदा अटैक्स किए थे। और उस टाइम पर हमने जाना था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ इन सारे इलाकों को विजिट करने एंड ऑल दैट। अब वो विजिट्स हो रहे थे गाहे बगाहे मुख्तलिफ शहरों के। इसके साथ ही एक दिल के अंदर एक इज़्तिराब था कि इन्होंने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया और इन सिविलियंस का बदला तो हम लोगों ने लेना ही लेना है। इन्होंने हमारी फौजों के ऊपर अटैक किया, इनका तो हमने बदला लेना ही लेना है। सो अब ये कब होगा, दैट वाज द पॉइंट। लेकिन वो जो 9-10 की रात थी ना बीच की, जब मैं घर वापस आ रही तो मेरे रास्ते में नूर खान एयरबेस आता है और मैं वहीं से गुजर के जाती हूँ। सो वो कुछ सिचुएशन इस तरह की थी जब ये खबर आई ना कि नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक हो गया, ये तो किसी भी सूरत के अंदर जाना नहीं चाहिए इस तरह से कि वो जहां मर्जी जब मर्जी जो मर्जी दंदनाते फिरे। इससे पहले हम लोग उनको वार्न कर रहे थे, उनके जहाज हमने गिरा दिए थे और जहाज गिरा के बता दिया था कि अगर अटैक करेंगे तो काउंटर आएगा। लेकिन रिटेलिएशन और रिएक्शन हमने तब तक नहीं दिया था, यानी हमने उनकी अटैक का जवाब दिया था।
अपना काउंटर अटैक तब तक नहीं किया था। सो 9-10 की दरमियानी रात, जब रात को ये अटैक हुए, तकरीबन 1:30-2 बज रहा था उस टाइम पर, उसके बाद मैंने भी अपने सोर्सेस को टेक्स्ट करना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया कि भाई हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। तो मुझे ये हर जगह से एक ही जवाब मिल रहा था, वेरी सून, हैव पेशेंस, वेरी सून। अब मैं तो पूरी रात नहीं सो सकी, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं पूरी रात उधर ही बैठी हुई थी अपने जो है वो कमरे के अंदर वेट कर रही थी कि अभी होगा, अभी होगा। और अभी घर पहुंचने के बाद, इंडिया के अटैक के बाद फजर की अजान होती है और फजर की अजान के बाद हमारा काम शुरू हो जाता है। यानी फजर की नमाज पढ़ने पढ़ने तक हमारा मामला जो है ना वो इंडिया के सामने, उनका खाता क्लियर। और उसके बाद नादिया एक के बाद एक, ये वाली पोस्ट तबाह, वो वाली पोस्ट तबाह, इधर सफेद झंडा, उधर सफेद झंडा, ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया, वो ब्रिगेड S-400 तबाह, उनका एम्यूनिशन डिपो तबाह। और वो खबरें ऐसे आ रही थी, बारिश की तरह बरस रही थी। और हम उस तरह नहीं कर रहे थे कि लाहौर में पोर्ट बना दिया और शोर मचा दिया और कराची का पोर्ट जला दिया और रावलपिंडी के ऊपर भी कब्जा हो गया और इस्लामाबाद में भी कब्जा हो गया। पता नहीं कौन कौन सी जगह पे उन्होंने पोर्ट बनाए और तबाह किए और पता नहीं क्या क्या कर दिया, पेशावर तक पहुंच गए थे वो। अच्छा, यहाँ अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम पे मैं खुद सड़क पर थी, तो मुझे पता है कि उनकी बातों के अंदर कितनी सदाकत और कितना झूठ था। सारे पाकिस्तानियों को ये बात पता थी। तो जब हमने अटैक करना स्टार्ट किया तो हमने सिर्फ दावा नहीं किया, उनकी तरह वो बिगल नहीं बजाना शुरू कर दिए। हम लोगों ने बाकायदा वीडियोस रिलीज करना स्टार्ट की। यानी इतनी अप्रोप्रिएट और इतनी एक्यूरेट हम लोगों की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी थी। एक तो जंग हमारी फौज लड़ रही थी, एक हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी कि हम जो चीज तबाह कर रहे थे साथ उसके सबूत लेते थे कि ये लो, ये चीज हमने तबाह की है। फिर उसके साथ जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होती है उस के जरिए वो चीजें काउंटर प्रॉपर वेरीफाई भी हो रही थी। इसलिए क्योंकि इंडिया के जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर से न्यूज आ रही थी, उधर से वीडियोज आ रही थी। वहां के जर्नलिस्ट, वहां के शहरी खबरें दे रहे थे कि यहाँ कोई जो है एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है, यहाँ कोई एयरक्राफ्ट गिरा है। उसके बाद फिर भटिंडा वाली साइड से भी ये खबर आ रही थी, वहां पंजाब जो इंडियन पंजाब है उधर से खबरें आ रही थी कि जहाज गिरा है और इंडिया का जहाज गिरा है। सो ये सारी चीजें हो रही थी और हम खबरें दिए चले जा रहे थे। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैं घर पहुंची हूँ, फिर मैं दफ्तर वापस चली गई हूँ क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी थी। रात गए तो वहाँ वसीम बादामी वाज देयर बिकॉज वो हज ट्रांसमिशन चल रही थी उन दिनों के अंदर, वो ऑलरेडी ऑफिस में था। और उसके बाद फौरन हमें बुलाया गया कि आप भी आए, अब ट्रांसमिशन शुरू करनी है हमने। और नादिया पूरी रात हम सोए नहीं थे, मतलब मैं शो करने के बाद बिल्कुल नहीं सोई थी, 1 मिनट के लिए भी नहीं। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि अजीब सी तरह, जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है ना तो उसमें भी आपकी वो एक जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है वो भी शायद आपको सोने नहीं देता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।